ओम शांति। 9/1/95। निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजय और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। क्या बताया? विजय के प्रति उनके कोई संशय नहीं कि हमारी विजय होगी नहीं होगी, और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे हैं। रक्षक भी हैं और शिक्षक भी हैं। शिक्षा तो चलती है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या चाहिए हमको? हमारी रक्षा चाहिए। फाउंडेशन देख रहे हैं। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। कब से? आदि से। आदि कब से? जब से हमारी ज्ञान में आए। कब से आए ज्ञान में? 36 से आए आप ज्ञान में? कब से? हर एक की अपनी अपनी आदि है। जब से निश्चय हुआ, जब से द्विज ब्राह्मण बने। पहले अब धीरे धीरे अब द्विज अभी बन रहे हैं, पहले से ही थे। पहले ब्राह्मण कब बने? जनेऊधारी कब बने? वो तो हाँ सिंगल ब्राह्मण बने। द्विज ब्राह्मण कब बने? हाँ, जब नई दुनिया का नक्शा बुद्धि में बैठता है तब कहेंगे आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति, आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना ही नहीं है, मैं ये हूं और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फल्क से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजय सदा हो कि बीच बीच में घुटका और झुटका होता है? निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है, या चारों ओर के बजाय कभी एक और कभी दो और ढीले हो जाते हो? कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। जानना माना बुद्धि तक बैठा है, मानकर चलना इतना आसान नहीं है। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है, चेक करना है कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। कोई ना कोई एक तरफ हलचल में है। ज्यादातर तो कौन सा हलचल में रहता है? किसके ऊपर निश्चय? स्वयं के ऊपर। ये तो ज्यादातर हलचल रहता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। और कोई को इतने कमजोर हैं, और कहाँ के ऊपर निश्चय होता है, अनिश्चय होता है? ये कमजोर हैं, दामा के ऊपर हाँ ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा रहता है। और
परिवार के ऊपर ये बिल्कुल निश्चय डगमग होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। बाप के ऊपर निश्चय ये पक्का। तो सोचो, फिर भी कहते हैं हम निश्चय बुद्धि हैं। तो चेक करना है चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कई बच्चों को बाप का पूरा निश्चय है, इसमें पास हैं, लेकिन आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी हैं, कहते भी हैं मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वह स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। क्या जानते हैं? मैं ये हूं, क्या हूं? आत्मा हूं। देखो कितने करोड़ों ब्राह्मण जानते हैं मैं जानता हूं, सूर्यवंशी हूं, एनएस में हूं, नई सृष्टि की शुरुआत हमारे से हो रही है, महर्षि का घर है क्या? अगर हैं तो इतना निश्चय बुद्धि अगर हैं तो सोचो उनकी रंगत। एक तरफ सोचते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बड़ी परिस्थिति नहीं, छोटी मोटी परिस्थिति तुम्हारा हम फाउंडेशन हिला के चली जाती है। तो हे मास्टर सर्वशक्ति है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है या सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं? कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्वयं में भी कमजोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्वयं कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्वयं कल्याण बहुत मुश्किल है। ये बात बदलना मुश्किल है, तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? तो स्वयं में भी परिस्थिति परमान, समय परमान, संबंध संपर्क परमान निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, उसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें, क्या कौन से हैं वैज्ञानिक? आपको कौन सा निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं? आपको दुनिया के विज्ञान, कौन सी दुनिया? हमारी ब्राह्मण की दुनिया, विज्ञान आ जाए कोई बड़े से बड़ा, कहाँ है ये वैज्ञानिक बैठे? बेहद के हैं जी, ये वैज्ञानिक है। हाँ, जिनका ना प्योरिटी है ना कुछ है। हाँ, कौन से? हाँ, कोई योगी होंगे। वैज्ञानिक माने जिसका योग बल है, वो तुम्हारा फाउंडेशन ला के देखे। हाँ, छोड़ो दस उसको, वैज्ञानिक की बात की है। जो योगी होते हैं ये होते हैं वैज्ञानिक। ये तुम्हारा फाउंडेशन पड़े आए हैं, ये नई दुनिया, तो ये तुम्हारा फाउंडेशन ला के देखें। माउंट आबू में बैठे होंगे ना पंडित जी। तो वैज्ञानिक हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं शरीर हो। बड़े बड़े शरीर छोड़ छोड़ के गए, दीदी दादी गई, तुम कहाँ की, कौन से खेत की मूली हो? और वो खुद ही तैयार बैठे, आज नहीं तो कल शरीर छोड़ना है। तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। क्या आप नहीं मानेंगे, बल्कि उल्टा क्या करेंगे? उनको मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा हूं ये भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। कौन सी आत्मा हूं? इसी शरीर से कहां जाने वाली? या शरीर छोड़ के जाने वाले? यादगार किसका दिया पांडवों में? युधिष्ठिर का यादगार दिया। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है, तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई बच्चे कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा है, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है, लेकिन देवी परिवार में खिटपिट होती है।
उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना, बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? हो सकता है हाँ, सन्यासी हो, सन्यास मार्ग में हो, माया के पुंगरे हो। कहां से होता है माया के पुंगरे की शुरुआत? सेफ रहेंगे, कितनी बड़ी गारंटी की है? कल परसों वाणी में था ना, ये माया के पुंगरे भी सुरक्षित रहेंगे। माया का राज कहां से शुरू होता है? द्वापर युग से। सत्ययुग त्रेता तो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज था, तो माया के पुंगरे भी सेफ रहेंगे। सोचो, मां जो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्राह्मण, उनको भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन दो के वंशज कौन कौन, किस किसके? माया के पुंगरे नहीं है, हैं? हाँ, लक्ष्मी के वंशज और सरस्वती के वंशज। हाँ, इनको कहीं ये परिवार का रूप तैयार करते हैं। ये कभी भी अनिश्चय बुद्धि बनते ही नहीं है परिवार के प्रति। माया के पुंगरे बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, कितना कोशिश कर लो समझाओ, बनते ही रहेंगे। नसीब में है, भाग्य ही लेकर आए हैं, क्या करेंगे आप? तो एक साइड ढीला हो गया ना, बिना परिवार के माला कैसे बनाएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। कौन सा धागा है ये? स्नेह का धागा है। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर तीन निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटपिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है? किससे है? अरे काम किससे है? बाप से। इनको छोड़ो। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। क्या? धर्म और राज। इसलिए परिवार का रूप भी चाहिए, साथ में श्रेष्ठ धारणाएं भी चाहिए। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज्य परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज भाग में भी सदा राज अधिकारी होंगे। ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वय स्थिति अर्थात स्वय निश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? सदा चार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं होना तो है, चाहिए, होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं तो ड्रामा, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प से हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते हैं और कभी कर्म तक भी आ जाते हैं। उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ, ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं। लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजय। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो नहीं सकता। क्या? अगर आपकी विधि ठीक है, विधि माना
विधि माने अगर आपकी विधि ठीक है, आधार क्या है विधि का? अगर श्रीमत प्रमाण तुम्हारी विधि है, बाबा की श्रीमत प्रमाण अगर तुम्हारी विधि है, तुमने विधि अपने हिसाब से रिसर्च कर ली, नई विधि निकाल ली, तो नहीं। अगर विधि यथार्थ है तो विजय ना हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय में कमी है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होंगे। किसको लेके निश्चिंत होंगे? है जी, स्वयं को। क्या क्या स्वयं किसमें निश्चिंत होंगे? अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत होंगे, कोई चिंता नहीं भविष्य को लेकर के। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता, सिवाय शुभ चिंतक के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया और भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। व्यर्थ कौन सा व्यर्थ है? ये जो तुम्हारे निश्चय को हिलाए। एक व्यर्थ वो संपूर्ण बीज रूप अवस्था वाला, एक व्यर्थ कौन सा आ रहा है? तो इन चारों में से किसी भी तरह का कोई ना कोई तुम्हारा फाउंडेशन हिला रहा है। क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है? जब ड्रामा के राज को जानते हो, आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। ना जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत नहीं कर सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। बाप दादा भी हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, आपने 84 जन्म को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना समय प्रति समय। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं? पूछा, सभी फाउंडेशन में बैठे हो या जो 7-8 बिठाए हैं वही हैं? तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे? तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार होना, आप रक्षक होना, आप ये होना, आप ये होना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाएगा ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो, ऐसे अलवेले नहीं रह जाना। हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि, कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो, चेंज करो। ये चारों निश्चय में से कौन सा निश्चय कमजोर है उसको चेक करो और उसको चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था कि चेकर के साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाते हैं, और जो बहुत काल के संस्कार होते हैं वहीं अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर। तो युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा? और अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे।
और कोई यमदूत नहीं होते हैं। ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। कहते हैं ना, क्या आया इनके लिए? ऊपर से विमान आया लेने के लिए, विमान में बैठ के चले गए। वो दूसरी तरफ क्या दिखाते हैं? यमदूत हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है या जीवन तक? अच्छा, आज मधुवन निवासियों का टर्न है। वाह, इनकी खबर ली आज। मधुवन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुवन निवासियों से सबसे है। हाँ, समर्पण किया है, कम बात थोड़ी है समर्पण करना। तो विशेष मधुवन निवासियों से है, क्योंकि निमित्त है। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हैं ना। मधुवन वाले खातिरी करने में पास है ना। मेहमान निवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुवन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हैं। करते हो ना? कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसा ही कहा, ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना। कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे। बेहद सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है? तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहां से आया? इसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना। आप तो जानते हो ना कि ये क्या है, लेकिन उस समय क्या कहते हैं? इसने ऐसा किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की। उसने रॉन्ग किया, आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना, और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे और आप एक बारी, तो जवाब देंगे ना? नहीं देंगे। वो 20 बारी करेगा तो क्या करेंगे? इतनी सहनशीलता है। या उसने 10 किया, आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुर से कहते हैं झूठ बोला ना, इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा, क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नयन, चैन, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव आ नहीं सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ जाता है तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लौटा है? चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया ही क्यों ना आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो। जो परवाह थी वो पा लिया। किसकी परवाह थी? जिस परम ब्रह्म की परवाह थी वो पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, धोत्रा, धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा, तो स्नेह के बजाय और भावना आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन
व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहां मर्यादाएं होंगी वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, तो ये मर्यादाएं ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कहते हैं सहज योगी तो करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई, एवर रेडी हो। अभी अभी बाप दादा कहे सब इकट्ठे चलो तो चल पड़ेंगे, बहुत मुश्किल है क्या। अभी बाप दादा कहे कि सब इकट्ठे चलो तो चल पड़ेंगे। बोलो, बस बोल दिया उन्होंने, तो हाँ करने में क्या जा रहा है। जो चलेंगे नहीं चलेंगे बाद में देखेंगे। हाँ, जो चल पड़ेंगे उनको तो आगे चल के बोले चलो। फिर याद आएगा पोत्रा धोत्रा, घर की याद आएगी, आज का नाश्ता तो बनाती मैं, ये कराती वो कराती। हाँ अच्छा, ओहो, तो सोच समझ के बोलना चाहिए, अपनी परिस्थिति पहले देखनी चाहिए, है ना। फिर इतनी हिम्मत हो भाड़ में जाए पति, भाड़ में जाए बच्चे, भाड़ में जाए सास, इतनी हिम्मत हो है। कोई मासी का घर है क्या। भगवान से वर्षा पाना है हमको पूरा ही, तो फिर वहां बच्चे का थोड़ा सा पढ़ा लूं इसको थोड़ा, पति भी अब तो ठीक है, पहले से अच्छा ही है। तो बात चल पड़ी तो चल पड़ी, आया था ना कुछ दिन पहले। गाड़ी चल पड़ी, याद में चल पड़ी। तो पूछा चल पड़ेंगे कि सोचेंगे फोन करें, टेलीग्राम करें कि हम जा रहे हैं। टेलीफोन के ऊपर लाइन नहीं लगेगी, क्योंकि आपके घर वाले सोचेंगे कि कहाँ गए फिर। सेकंड में आत्मा चल पड़ी है तो अच्छा ना, कि याद आएगा कि अभी तो एक सब्जेक्ट में कमजोर हूं। अच्छा, यह याद आएगा कि चीजों को सिर्फ ठिकाने लगा कर आऊं, सिर्फ इतला करके आऊं कि हम जा रहे हैं। मेरे को क्या मालूम था वहां जाके ऐसा ड्रामा बनेगा। थोड़ा बताता हूँ जाके कितना दिन लगता है, जाके अभी आ गई मैं। यह सोच थोड़ा थोड़ा चलेगा नहीं, सभी बंधन मुक्त बनेंगे। अभी से चेक करो कि कोई सोने का चांदी का धागा तो नहीं है। लोहा मोटा होता है तो दिखाई देता है, लेकिन ये सोना और चांदी आकर्षित कर लेता है। ये किनको लगता है सोना और चांदी का ग्रहण। सब कुछ ब्राह्मण, हाँ, जो समर्पित हैं। हाँ, ये मधुबन वालों को मत ठोको, जो समर्पित हो जाते हैं तो उनको सेवा की अपनी तरह का जाल होता है, चांदी का अपनी तरह का जाल होता है। तो एवर रेडी का अर्थ ही है ऑर्डर हुआ और चल पड़ा। इतना मेरेपन से मुक्त हो। सबसे बड़ा मेरापन सुनाया ना कि देह भान के साथ देह अभिमान के सोने चांदी के धागे बहुत हैं। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि से महीन बुद्धि से चेक करो कि कोई भी अल्पकाल का नशा ये धागा बन करके रोकने के निमित्त तो नहीं बनेगा। मोटी बुद्धि से नहीं सोचना कि मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फॉलो करने में सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। सर्व प्रति गुण ग्राहक बनना अलग चीज है, लेकिन फॉलो फादर। कई हैं जो भाई बहनों को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन वो फॉलो किसको करते हैं। वो फॉलो ब्रह्मा बाप को करते हैं, और आप फिर उनको करते। डायरेक्ट क्यों नहीं करते। सभी ब्रह्मा कुमार होना कि फलाने भाई कुमार, फलानी बहन कुमार, यह तो नहीं। फॉलो फादर गाया हुआ है, फॉलो ब्रदर सिस्टर। विशेषता देखो लेकिन फॉलो फादर। रिगार्ड रखो लेकिन गाइड एक बाप है। और कई भाई बहन गाइड, कोई भाई बहन गाइड नहीं बन सकता। गाइड एक है, गॉड गाइड है,
और साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप है। बस तो फॉलो फादर कहते हो कि सोचते हो कि ब्रह्मा बाप को तो देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो कैसे फॉलो करें? जानते नहीं हो, देखा नहीं है। टीचर को देखा, भाई बहनों को देखा, बाप को देखा ही नहीं, ऐसे तो नहीं सोचते। कोई भी निमित्त है, लेकिन निमित्त बनाया किसने? आपने आप ही तो निमित्त नहीं बने हो ना, बाप ने बनाया। तो फिर बाप याद आएगा ना। अच्छा, सभी अच्छी तरह से सेट हो गए हैं, सोना खाना ठीक है कि बहुत दूर कोने में भेज दिया है? भक्ति मार्ग में तो यात्राओं में कितना पैदल करते हो। और आप अगर दूर भी रहते हो तो लेने के लिए बस आती है, आराम से आते हो ना। और ब्रह्मा बाप के आगे तो यह कोच कुर्सियां भी नहीं थी। अभी तो देखो कोच और कुर्सियां वाले हो गए, कितने आराम से बैठे हो। बाप दादा भी जानते हैं कि पुराने शरीर हैं, तो पुराने शरीरों को साधन चाहिए, लेकिन ऐसा अभ्यास जरूर करो कि कोई भी साधन नहीं हो तो साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। जो मिला वो अच्छा, अगर कुर्सी मिली तो भी अच्छा, धरनी मिली तो भी अच्छा, सब आराम से रहे हुए हो कि खटिया चाहिए? घरों में तो खटिया पर सोते हो ना, यहाँ भी खटिया मिली तो क्या बात हुई? चेंज चाहिए ना, चेंज के लिए कितना खर्च करके जाते हैं। वहां खटिया पर सोते हो, यहाँ पट पर सोते हो, चेंज हो गई ना। ये तो सुना दिया कि जितना साधन बढ़ाएंगे उतनी संख्या डबल ट्रिपल बढ़ेगी, तो ये तो चलना ही है। अभी ज्ञान सरोवर बना रहे हैं, फिर दूसरे वर्ष कहेंगे ज्ञान सरोवर छोटा हो गया, तो ये तो होना ही है, क्योंकि सेवा को समाप्त करना है या चलते रहना है? संपन्न करके समाप्त करना है। तो संपन्न तब होगी जब कम से कम 9 लाख की माला बनाओ। अच्छा, पंजाब हरियाणा हिमाचल, अच्छा ये कितनी माला लाएंगे? लाख, 2, 3, कितनी? कोई ने कहा 4 लाख। 4 लाख लाएंगे फिर तो अच्छा है। और जोन मौज मनाएं और पंजाब माला बनाएं। अच्छा, ऐसा कौन सा जोन है जो अभी 50,000 तक पहुंचे हो? कोई भी जोन में 50,000 नहीं है, तो कम से कम हर जोन 50,000 बनाएं। पंजाब की संख्या कितनी है? 12,000। अच्छी बात है, 4 लाख का लक्ष्य रखा है। पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर 4 तो हैं, तो 4 1-1 लाख बनाए तो क्या बड़ी बात है। लेकिन कब तक बनाएंगे? सतयुग के आदि तक या अभी? पंजाब वाले समीपता को समीप लाने वाले हैं, संपूर्णता समीपता का आधार है। तो पंजाब की विशेषता है स्वयं को संपूर्ण बनाए, अंतिम समय को समीप लाने वाले। क्या, किस आधार से? स्वयं को संपूर्ण बनाए, अंतिम समय को समीप लाने वाले हिम्मत है। जितना जितना स्वयं को संपन्न बनाते जाएंगे उतना संपूर्णता और समीपता नजदीक आती जाएगी। तो सदा समीप रहने वाले और सदा समय को समीप लाने वाले। देखो पंजाब वालों ने एक विजय तो प्राप्त कर ली, वायुमंडल को परिवर्तन कर लिया, आतंकवादियों का वायुमंडल तो बदल गया। अभी अंत लाने में भी इतने बहादुर बनो। पंजाब माना बहादुर, शरीर में भी आत्मा में भी। तो सदा यह याद रखना है कि संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाने वाले हैं। किस आधार से? संपूर्णता द्वारा समाप्ति को समीप लाने वाले हैं। तो सदा यही याद रखना कि संपूर्णता द्वारा समाप्ति को समीप लाने वाले हैं। समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो बाप समान होंगे वो ही समीप रहेंगे। तो ऐसे समीप रहने वाली आत्माएं हो, इसी स्मृति से समर्थी से सदा आगे बढ़ते चलो। समझा? बॉम्बे, नागपुर, पूना, जलगांव, महाराष्ट्र वाले कितनी माला तैयार करेंगे? 5 लाख। महाराष्ट्र में बॉम्बे भी है और बॉम्बे को नरदेसावर का टाइटल है, तो सिर्फ पैसे में थोड़े ही नरदेसावर होंगे, माला के मन के बनाने में भी
नर देसावर। तो महाराष्ट्र 5 लाख बनाएंगे, कोई ख्याल नहीं करना कि 9 लाख तो पूरे हो गए। पंजाब वाले 4 लाख लाएंगे और महाराष्ट्र वाले 5 लाख। फिर छांट छूट भी तो होगी ना, कोई त्रेता की प्रजा होगी, कोई सत्युग की होगी, इसलिए इतने भले लाओ, ये वो जानते हैं। हाँ, तुम संख्या तो जो लाओगे फिर उसमें छांट छूट होगी, कोई त्रेता तक ही रहेंगे तुम्हारे स्टूडेंट, कोई सत्युग तक पहुंच पाएंगे। महाराष्ट्र की महानता अर्थात सदा विजयी, महानता है ही विजय में, तो सदा निर्विघ्न स्थिति द्वारा सदा विजयी आत्माएं। विजय निश्चित है, ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी, क्योंकि आप विजय नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, बनना ही है। तो महाराष्ट्र प्रजा भी महान बनाएंगे, छोटी मोटी नहीं बनाना। और पंजाब बहादुर बनाना, कमजोर नहीं। कर्नाटक, अच्छा कर्नाटक वाले कितनी माला बनाएंगे, 2 लाख, ये बेचारे अच्छा है, नाटक ज्यादा करते हैं। कर्नाटक वालों को स्नेह का जादू बहुत जल्दी लगता है, ज्ञान समझे नहीं समझे लेकिन स्नेह में नंबर 1। भाषा के कारण ज्ञान समझेंगे आधा, लेकिन स्नेह में नंबर 1। देखो, स्नेह की निशानी है कि सेंटर बहुत खोलते जाते हैं। सिर्फ एडिशन ये करना कि निर्विघ्न प्रजा बनानी है और निर्विघ्न राजधानी बनानी है। तो कर्नाटक वालों को क्या याद रखना है, निर्विघ्न राज अधिकारी और निर्विघ्न साथी बनाना। वृद्धि में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ बैलेंस रखना, जितना स्नेह उतना ही निर्विघ्न स्थिति, दोनों का बैलेंस से सदा स्वतः ही कर्नाटक वालों को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो कर्नाटक वाले अंडरलाइन करना, निर्विघ्न वृद्धि। अच्छा, गुजरात, खड़े हो जाओ। खड़ा नहीं किया, मैं वैसे बता रहा हूँ। गुजरात के ऊपर बाप दादा का दादियों का अधिकार बहुत है, कोई भी काम पड़ता है तो गुजरात पर अधिकार रखते हैं। तो गुजरात की विशेषता क्या हुई, सेवा में भी अधिकारी। जो सेवा में अधिकारी है वो राज में तो अधिकारी बनेंगे ही। देखो, सेवा में हाँ जी करते हैं तो राज में क्या होगा, जी हजूर जी हजूर। तो सहयोग देने में नंबर 1 है, क्योंकि ड्रामा अनुसार नजदीक का भाग्य मिला हुआ है। अभी अगर गुजरात को कहें कि सभी भले एक एक बस तैयार करके पहुंच जाएं, तो कितनी बसें आएंगी, बहुत आ जाएंगी ना। तो एवरेडी संख्या तो है ना। महाराष्ट्र को दूर वालों को बुलाओ तो दूर के कारण मुश्किल होता है, लेकिन गुजरात को तो भाग्य है और सेवा की जिम्मेवारी उठाने वाले भी अच्छे अच्छे हैं। पूछ पूछ कर करने वाले नहीं हैं, जिम्मेवारी उठाने में अच्छे हैं। ये तो ड्रामा में भाग्य स्वतः ही प्राप्त है, जो रेडी हो जाते हैं, जितनों को ऑर्डर करते हैं आ जाते हैं। अभी देखो, मेले के लिए आप निश्चिंत हो ना, क्योंकि गुजरात ने जिम्मेवारी उठाई। तो बाप दादा भी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले बच्चों को देखकर खुश होते हैं। भोपाल, भोपाल की संख्या कितनी है, कोई नहीं, 5000, बहुत थोड़ी है। तो क्या करेंगे, 5000 के आगे एक बिंदी लगाएंगे। अच्छा, प्रजा लाएंगे ना, अच्छा है। सदा विधि द्वारा सहज वृद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं जल्दी वृद्धि को प्राप्त करेंगे ना, फिर भी सेवा के साधन अच्छे हैं। अगर 2-4 माइक तैयार कर लो तो बिंदी लगाना कोई मुश्किल नहीं है और चांस है। देखो सेंट्रल वाले समय मुश्किल देते हैं और स्टेट वाले समय सहज देते हैं। संबंध संपर्क में सहज आ सकते हैं, लेकिन माइक तैयार करो। तो माइक तैयार करने से उनके पीछे अनेक आत्माएं सहज आ जाती, एक के आवाज से अनेकों का कल्याण हो सकता है। उन्हों को सिर्फ इसने ही संपर्क वाले नहीं बनाओ, लेकिन नजदीक संबंधी बनाओ। तो भोपाल वाले माइक तैयार करके लाएंगे कि हुए ही पड़े हैं, ला सकते हो, मार्जिन अच्छी है, संबंध है, लेकिन थोड़ा और संबंध नजदीक का हो। तो सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करने वाले, समझा क्या विशेषता है, सहज वृद्धि करने वाले। अच्छा, राजस्थान,
राजस्थान में आबू वाले भी हैं कि अलग हैं? ये सेंट्रल है, वो सेंटर है। मुख्य केंद्र राजस्थान में है। ये तो कमाल है राजस्थान की। लाइट हाउस तो राजस्थान में ही हुआ, अभी सेंट्रल में हो गया लाइट हाउस। और सेंटर पर क्या है? लाइट है या लाइट हाउस है? जयपुर लाइट है या लाइट हाउस? कितनी जगह लाइट दिया है? लाइट हाउस का काम क्या होता है? चारों ओर लाइट देना या सिर्फ आसपास लाइट देना? चारों ओर लाइट है ना, तो राजस्थान के चारों ओर राजस्थान में लाइट देना है। जगाया तो है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि में जगाया तो है, लेकिन अभी लाइट से लाइट हाउस बनाओ। राजस्थान में एक भी एरिया खुश्क नहीं रह जाए। राजस्थान को वैसे कहते हैं बड़ा खुश्क है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में सबसे हरा भरा राजस्थान जो कहते हैं ना, राजस्थान में रेत है तो रेत के बजाय सोने के महल हो जाएंगे। होना तो है ना, तो रेती को सोना बनाओ। राजस्थान क्या करेगा? सोने जैसी आत्माएं तैयार करेंगे और सोने के महल तैयार करेंगे। देखो, दिल्ली में राजधानी बनेगी तो राजस्थान कितना नजदीक है, तो वहां भी बनेगी ना, तो राजस्थान मिट्टी को सोना बनाएगा। इतना उमंग है ना। राजस्थान को पाकिस्तान बनाने वाले, क्या परिस्तान, और मैं पाकिस्तान कहां से आ गया? राजस्थान को परिस्तान बनाने वाले, चारों ओर परिस्तान की खुशबू दिखाई दे। संख्या भी बढ़ाओ और संख्या के साथ साथ माइक भी तैयार करो। हर एक स्टेट के सहज माइक निकल सकते हैं, चाहे छोटा माइक हो चाहे बड़ा हो। चलो बड़ा नहीं तो छोटा ही सही। देखो, राजस्थान के माइक ने कमाल तो किया ना। आज ज्ञान सरोवर में माइक ने ही काम किया ना। तो हर स्टेट को, महाराष्ट्र, कर्नाटक जो भी हैं, सभी स्टेट को माइक तैयार करने चाहिए। और एक एक स्टेट के माइक अगर सभी मिल जाएंगे तो संगठन बन जाएगा और संगठन का आवाज सहज फैलेगा। तो राजस्थान वाले माला भी तैयार करना और माइक भी। अच्छा, चलो बाकी बाद में देखो। ओम शांति।